प्रदेश भर में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ में बारिश के साथ ओले भी गिरे, तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। भिवानी में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूह और पलवल के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। बाकी कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि अप्रैल के शुरुआती 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो सकता है, क्योंकि किसानों के फसल कटाई का समय चल रहा है। कुछ किसान अपनी फसल मंडियों में भी लेकर पहुंच चुके हैं। मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिसार, रेवाड़ी और फतेहाबाद में किसानों को भारी नुकसान होने की जानकारी सामने आई। करनाल अनाज मंडी में भी मौसम किसानों को फसल भीगने की चिंता सता रही। पानीपत से जितेंद्र शर्मा और इंद्री से पंकज कंबोज हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बेमौसम बरसात का कैसा असर दिख रहा है, सबसे पहले हम जानेंगे पंकज आपसे। इंद्री का हाल बताएं। करवट लेता नजर आ रहा है। दोपहर के समय काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिससे किसान जो सरसों की फसल अनाज मंडी में लेकर के पहुंच रहे थे, उनको चिंता सता रही थी क्या वो भीग ना जाए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जो मौसम की वजह से उनको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं रही। और एक बार मैं अनामिका एक बार विजुअल दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए इस समय जो मौसम जो बदल रहा है, और बादलों की अगर बात करें, एक तरफ जहां घना कोर बादल छाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जो बादल हैं वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ये स्पष्ट दिखता है कि शाम अब रात को जो है बारिश होने की संभावना हो सकती है, जिस तरीके से काले और घने बादल इस समय छाए हुए हैं। वहीं अनामिका एक बार दिखाना चाहूंगा, मैं खेतों के इस समय पास हूं, जहां पर गेहूं की जो फसल है पककर तैयार है। दोपहर के समय आई तेज हवाओं के चलते आप देख सकते हैं पकी हुई फसल है वो गिरती हुई नजर आ रही है। नुकसान काफी हो सकता है। अगर रात को भी बरसात हो जाती है तो उससे जो ये फसल गिर चुकी है, इस नुकसान काफी होगा। जो उत्पादन की बात करें वो घटेगा, तो काफी जो नुकसान है हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है, बरसात कई जगहों पर हरियाणा में हो चुकी है। अगर रात को बरसात हो जाती है, जिस तरीके से बादल आए हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है किसानों को चिंता है और वो निराश हो सकते हैं, क्योंकि पकी हुई फसल, चाहे सरसों की फसल है या फिर गेहूं की फसल है, उसको काफी इस समय नुकसान हो सकता है। अनामिका, यानी अभी यहाँ पर केवल बादल छाए हुए हैं, तेज हवाओं ने ही यहाँ पर अगर गेहूं को इस तरह से खेतों में बिछा दिया है, बारिश हो जाए तो फिर आलम क्या होगा। किसान दौड़ रहे हैं क्या अपने खेतों की तरफ कि जल्दी हटाए यहाँ से फसल काटे? इतना जल्दी तो हो नहीं सकेगा। ऐसे में किसान के पास ऑप्शन बचता क्या है, क्या कर रहे हैं किसान? नामिका बताना चाहूंगा, किसान सिर्फ इसी सोच में है कि जो परमपिता परमात्मा है वो टल जाए, बरसात ना हो। क्योंकि अगर बरसात हो जाती है तो जो किसानों की पकी पकाई फसल है, गेहूं की जो फसल है, वो ऐसे में खराब हो सकती है। सरसों की फसल कटी हुई है, खेत में पड़ी है, कई जगहों पर किसानों ने निकाल ली है, मंडियों में लेकर के आ चुके हैं, और कई जगहों पर अभी जो है पड़ी हुई है, उसको भी निकालना है। गेहूं की फसल पकी हुई है, उसको भी काटना है। चिंता काफी है। जहां एक तरफ अभी गेहूं का सीजन शुरू होने वाला, उससे पहले अगर बरसातें हो जाती है तो उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा और नुकसान किसानों को काफी हो सकता है अगर बरसात होती है। पानीपत का हाल जितेंद्र बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, मैं लौट रही हूँ आपके पास, जरा पानीपत का हाल जान ले। पानीपत में बेमौसम बरसात का कैसा असर आप देख रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं? जितेंद्र। अनामिका, देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है मौसम रुक रुक कर करवटें बदल रहा है। करवटें मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार आज देखा दिन में तो काफी धूप थी, काफी टेम्परेचर भी था, लेकिन एकदम से जो है मौसम चेंज हो गया। और जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि बारिश होने की संभावना है, फिलहाल पानीपत के अंदर
छींटा-छाटी तो हुई है, लेकिन बारिश की अभी कोई संभावना नहीं लग रही, लेकिन हवाएं जरूर चल रही हैं, जिसके मद्देनजर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देर रात्रि को बारिश हो सकती है। इससे संबंधित हमने जिला उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया से बात की थी। उनका कहना था कि हमने जो है मंडियों के अंदर, देखिए अभी जो है सरसों की फसल जो है वहां पर पहुंची है और जो गेहूं की फसल है वो आना बाकी है। तमाम किसान जो है, सरकार ने उसकी खरीद भी शुरू कर रखी है, चाहे सरसों की हो या गेहूं को लेकर, तो उसको लेकर जो है तैयारियां पूरी प्रशासन ने की हैं, ताकि उसको अगर बारिश भी आती है तो उसकी रोकथाम के लिए जो है इस तरीके की व्यवस्था हो जाए ताकि फसलों को नुकसान ना हो। लेकिन जो फसलें कटी नहीं है उनके लिए जरूर एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और उसको लेकर तमाम किसान भी चिंतित हैं, तमाम लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके का समय चल रहा है उसको लेकर वो परिस्थितियां जो है ये अनुकूल नहीं है, उसको लेकर किसानों की चिंताएं भी बढ़ी हैं, और कहीं ना कहीं जो आड़ती हैं जो अनाज मंडी में है उनकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं कि इस तरीके से अगर बारिश होती है और गेहूं की फसल आती है तो उसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी जिस तरीके से आपने बताया अनामिका कि बहुत से जो है जिलों के अंदर बारिश हुई है, उसको लेकर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो जीटी रोड बेल्ट पे अभी तक फिलहाल जो है इस तरीके की बारिश नहीं देखी जा रही। जी अनामिका। ऐसे में अगर यहाँ पर भी प्रदेश के अलग जिलों की तरह, अलग जगहों की तरह जहाँ ओलावृष्टि भी हुई है, झमाझम बारिश अभी भी हो रही है, किसान परेशान है, अगर पानीपत में भी बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि नहीं अगर झमाझम बारिश भी हो गई, हल्की बारिश भी हुई, तो किसानों के लिए मंडियों में किस तरह के प्रावधान है, पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर है क्या? प्रशासन कहते नहीं थकता था कि हम तैयार हैं, वो तैयारी आपको दिख रही है जितेंद्र? अनामिका, देखिए जिस तरीके से जिला उपायुक्त ने हमें संज्ञान में डाला है कि हमने उसके लिए पन्नियां जो हैं उनकी व्यवस्था की है, और दूसरी बात है कि मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तरह से बताया था, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी बारिश हुई थी और उसका जो है फसलों पर असर हुआ था, चाहे सरसों की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो। अब जो है देखना यह है, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश भयंकर बारिश बताई गई है और काफी हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर यह स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति मौसम विशेषज्ञ का जिक्र आप कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन बतौर मौसम विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। धन्यवाद। हरियाणा के कुछ जिलों के लिए अभी बीते दिनों ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। आज मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है, ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में आपकी राय क्या कहती है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो शनिवार को जो सक्रिय हुआ था, जिसकी वजह से पहले सिरसा में हल्की बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके बाद कल यानी सोमवार को भी हरियाणा की काफी जगहों पर हल्की बारिश, तेज गति की हवाएं, अंधड़ आंधी की गतिविधियां दर्ज हुई। परंतु आज जो पश्चिमी विक्षोभ का अंतिम दिन था, परंतु जो चक्रवाती सर्कुलेशन था वो हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में बना, तो जिसकी वजह से अरब सागर से प्रचुर मात्रा में नमी मिली, और ये पूरा जो सिस्टम था उससे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में विशेषकर जो पश्चिमी जिले थे जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, और दक्षिणी जिले जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, सभी जगह पर हल्की से मध्यम बारिश, तेज गति की हवाएं यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, और साथ में गरज चमक के जो बादल बने उनसे इन सभी जिलों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों को भी देखने को भी मिली है, जिसमें सिरसा में काफी मतलब स्थानों पर, इसी प्रकार से भिवानी में कुछ स्थानों पर, रेवाड़ी में, चरखी दादरी में, गुड़गांव और रेवाड़ी और साथ में मेवात में भी ओलावृष्टि की गतिविधियां हुई हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इसमें क्योंकि फसल कटाई का सीजन चला हुआ है और जिन किसानों ने फसल अपनी कटाई कर ली और जो उत्पाद है वो मंडियों में पहुंचा दिया है, तो नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। ठीक है। ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया गया था कुछ जिलों को लेकर, इससे पहले भी जब मौसम ने करवट ली थी तब 12 जिलों के लिए, और इस बार भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था कुछ खास जिलों के लिए, क्या तब वक्त रहते कोई एक्शन लेना चाहिए था किसानों को जो अब सिर पीट रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो बारिश होने लगी? किए जाते हैं, चाहे वो ऑरेंज अलर्ट हो, चाहे रेड अलर्ट हो या येलो अलर्ट हो, तो उसमें किसानों को करीबन
10-12 दिनों से पहले से ही बताया जा रहा था कि इस प्रकार की गतिविधियां होनी है, तो आप अपना जो फसलों की जो कटाई के बाद जो उत्पाद है उनको ढक कर रखें, वेयर हाउस में रखें, मंडियों में उसको तिरपालों से ढकें। तो इस प्रकार के अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही जारी थे और आने वाले समय में भी अप्रैल के पहले पखवाड़े में यानी 15 दिनों में लगभग 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और उनसे फिर से तेज गति की हवाएं, आंधी, अंधड़ और साथ में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना अभी भी बरकरार रहेगी आने वाले दिनों में। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को फिर से अलर्ट जारी कर रहा हूँ कि अपनी फसलों को सुरक्षित करें और तिरपालों से ढकें। मैं दोबारा लौट रही हूँ आपके पास। महेंद्रगढ़ का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ अक्षय यादव जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ के बारे में बताने के लिए। मौसम का मिजाज यहाँ पर क्या कह रहा है? किसान टेंशन में है या टेंशन फ्री? अक्षय। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं, आज जिस प्रकार से मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिला और सुबह से महेंद्रगढ़ के अंदर बारिश वो देखने को मिल रही है और साथ ही महेंद्रगढ़ के अंदर जो ओलावृष्टि वो बारिश के साथ हुई है, जिससे किसानों की जो चिंता वो बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त जो सरसों की कटाई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हो चुकी थी और थ्रेसिंग का कार्य चला हुआ था, उस कार्य के ऊपर भी ब्रेक लगा, क्योंकि जब नमी हो गई तो अब 3 से 4 दिन और इंतजार उन किसानों को अपनी फसल निकालने के अंदर करना पड़ेगा। साथ ही जो गेहूं की फसल है उसकी कटाई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर चल रही थी, तो जो ओलावृष्टि हुई उससे भी जो किसानों की जो फसल है उसको नुकसान जरूर हुआ। साथ ही अब कटाई की जो प्रक्रिया उसके अंदर भी देरी होगी। साथ ही मैं महेंद्रगढ़ शहर की अगर बात करूं तो शहर के अंदर जो तमाम जो प्रमुख जगह है वहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस शहर के गली के अंदर मौजूद हूँ। आप हालात देखिए किस प्रकार से जल भराव है। इसी प्रकार जो सारी जो प्रमुख शहर की जो सड़कों पर जल भराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है और आम आदमी है वो पैदल चलने पर भी जो है कहीं ना कहीं उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वाहन रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम दावे किए जाते हैं कि जब बारिश से पहले जो पूरी जो साफ सफाई नगर पालिका की और जल प्रबंधन की जो की गई है, लेकिन तमाम उन दावों की पोल खोलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अनाज मंडी के अंदर भी फसल खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पूरी तरह से जो प्रशासन तैयार है। हालांकि जो सरकारी खरीद है उसमें जो किसानों को जो प्राइवेट एजेंसी है वो रेट ज्यादा दे रही है, जिसके कारण अभी तक महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में किसानों ने अपनी फसल खरीद को लेकर एक भी जो टोकन हो जरूर नहीं कटवाया। लेकिन अगर इस हालात के अंदर बारिश होती और किसान अपनी फसल लेकर वहां पर मौजूद होता तो कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि किसान अपनी फसल को वहां पर बचा सकता, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अनाज मंडी में ना तो किसी भी प्रकार की टीम शेड की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार की वहां पर जल निकासी की जो पूर्ण रूप से व्यवस्था है। तो किसानों को पहले भी जहाँ परेशानी वहां पर उठानी पड़ती थी, आज भी कहीं ना कहीं जो 2-4 वहां पर किसानों को इस समस्या से होना पड़ता, वो तो जो किसान है वो अभी अपनी फसल लेकर यहाँ पर नहीं पहुंचे, क्योंकि पिछले 15 दिनों से महेंद्रगढ़ के अंदर जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और 15 दिन में 2 से 3 दिन जो बीच में जो बारिश हुई थी, जिसके कारण जो फसल निकालने के अंदर जो किसान है उसको देरी का जो सामना करना पड़ रहा है। और आज जिस प्रकार से बारिश हुई है ये उसकी फसल को लेकर जो किसान है वो जरूर चिंतित नजर आ रहा है कब उसकी फसल कटाई होगी। और तेज हवाएं जिस प्रकार से चली है तो गेहूं की फसल है उसका जो अनाज वो मिट्टी के साथ बिल्कुल टच हो जाएगा और अब जो उगने की कगार पर वो अनाज पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं जो किसानों की इस बारिश में चिंता वो जरूर बढ़ाई है जी। तो यहाँ पर चिंता की 2 लकीरें जो मुझे नजर आ रही हैं, ये तो अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं अक्षय कि मंडी के बाहर ही उन्हें अच्छे दाम मिल गए व्यापारियों से, आड़तियों से। तो वो आपने कहा कि एक भी टोकन अभी तक किसानों ने अनाज मंडियों का नहीं कटवाया। अगर कटवाया होता, अनाज मंडी में वो अपनी फसल लेकर पहुंचे होते तो फसल भीग जाती, क्योंकि आप अव्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो फसल अभी खेतों में है उसे लेकर किसानों की चिंता की लकीरें जरूर बढ़ी है, क्योंकि बारिश हुई है और फसल नीचे जमीन पर बैठ गई है, बिछ गई है। ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया गया था, क्या तब महेंद्रगढ़ का नाम नहीं बताया गया था? क्या वक्त नहीं था यहाँ पर किसानों के पास खेतों से अपने फसल को घरों तक लाने के लिए? बिल्कुल, जब ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था उस समय किसानों के लिए जरूर एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन जो सरसों की फसल थी महेंद्रगढ़ में 3 से 4 दिन पहले भी जो हल्की बारिश वो देखने को मिली थी, जिसके चलते जो फसल है सरसों की उसको कटाई के बाद एक जगह एकत्रित किया जाता है तो उसके अंदर जो नमी है वो बन जाती है और कम से कम उसको 4 से 5 दिन का समय आवश्यक रहता है, जिसके बाद जो थ्रेशिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो पाती है। लेकिन पिछले जब उसके कटाई का जो सीजन चल रहा है सरसों का, उसके बाद से लगातार से 2 से 3 दिन के बीच जो बूंदाबांदी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे किसान है उनको थ्रेशिंग के लिए भी जो पर्याप्त समय वो नहीं मिल पा रहा। साथ ही अब जो गेहूं की कटाई का जो सीजन चल रहा है तो अब बारिश होती है तो जब गेहूं काटता है तो किसान तो उसकी जो
नीचे की जड़ें होती है उसमें नमी हो जाती है, तो काटने के अंदर भी जो किसान है उसको कटाई के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब की बार महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर कार्य करने के लिए आते थे उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है, जिससे जो किसान है जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। ऊपर से जो मौसम की मार है वो भी उनको झेलनी पड़ रही है। और साथ ही जो आज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई तो जैसे गेहूं की जो ऊपर का जो तने के ऊपर जो बाली होती है उनके ऊपर जो गेहूं की फसल पर जो ओला टकराता है, उसके बाद जो अनाज की जो पंखुड़ियां है वो धरती के अंदर बिछ जाती हैं, तो जिसके चलते भी किसानों को जो नुकसान कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा। और आज जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन हुआ और उसके बाद ओलावृष्टि हुई तो इससे किसानों की चिंता वो जरूर बढ़ी है। और किसान चिंतित है कि आखिर कब जो मौसम पूरी तरफ से साफ होगा और अपनी फसल कटाई का कार्य दोबारा से शुरू कर पाएगा। ठीक है पंकज, एक बार फिर मैं आपकी तरफ रुख कर रही हूँ। आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बता रहे थे आप कि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चली और केवल इतने से ही मौसम के इतने से नाम मात्र के बदले हुए मिजाज से ही आपके पीछे आप फसल दिखा रहे थे कि वो जमीन पर खेतों में लेट गई है। तो ये तो अभी ट्रेलर है, अगर बारिश हो गई तो फिर जो पिक्चर बनेगी किसान उसे देखना नहीं चाहेंगे। ऐसे में क्या यहाँ पर किसानों को पहले से कोई हिदायत दी गई थी, कोई अलर्ट उनके लिए जारी किया गया था? देखिए अनामिका, बताना चाहूंगा अभी जो कुछ देर पहले बताया था कि मौसम गड़बड़ाता नजर आ रहा है। बादल छा रहे हैं, बादलों के साथ साथ एक तरफ जहां बादल छा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मौसम एक तरफ साफ है। तो अभी के अगर आपको हालात दिखाऊं तो अभी के जो हालात हैं, हवा में इस समय ठंडक महसूस हो रही है। धीरे धीरे ठंडक महसूस होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बरसात आने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। अभी किसानों की बात की जा रही है। किसानों की अगर बात करें तो एडवाइजरी ऐसे में विभाग की तरफ से जो है नहीं जारी की गई थी। और जो किसान जो फसल उठाना चाहते थे, सरसों की जो फसल कटी हुई है उसको उठाने के लिए जो एडवाइजरी थी वो भी नहीं थी जारी, क्योंकि मौसम अगर गड़बड़ाएगा तो ताकि किसानों को पता लग सके। लेकिन अभी भी खेतों में है। वहीं दूसरी तरफ अगर गेहूं की फसल की बात करें तो 80 से 85% जो है किसानों की गेहूं की फसल जो है पक चुकी है। अभी कमी है पकने के लिए, समय लगेगा, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन जो मौसम अभी परिवर्तन हो रहा है ऐसे में बरसात आने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो फसलें हैं, चाहे सरसों की बात करें और खासकर जिस एरिया में हम मौजूद हैं यहाँ पर सब्जी उत्पादक किसान ज्यादा भी हैं। अभी सब्जी जो टमाटर की है उस पर फूल आना शुरू हो चुका है। अगर बरसात हो जाती है, तेज भी बरसात हो जाती है या हल्की हो जाती है, उससे फूल जो है टूट जाएगा और उसमें उत्पादन में, टमाटर के उत्पादन में काफी असर, मतलब चाहे वो सब्जियों की खेती हो, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर टमाटर के फूल टूटकर गिर गए तो फिर टमाटर यहाँ पर नहीं, उसकी पैदावार पे इफेक्ट पड़ेगा। आपने कहा कि 80 से 85% ही अभी गेहूं जो है, गेहूं की फसल पककर तैयार हुई है। दोनों ही लिहाज से, चाहे वो गेहूं बोया हो किसान ने, चाहे वो सब्जियों का उत्पादन वहां कर रहा हो, किसान इस असमंजस की स्थिति में है वहां पर कि ना वो फसल को काट के घर ला सकता है, ना खेतों में छोड़ सकता है। मौसम की ऐसी मार पड़ रही है। चलिए, हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में किसान करे तो क्या करे जब इस तरह की असमंजस की स्थिति हो कि वो फसल काट भी नहीं सकता और खेत में छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मौसम की मार पड़ रही है? डॉक्टर साहब। बिल्कुल देखिए, 10-12 दिनों से लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए गए हैं। जो सरसों की जो कटाई लगभग जिले से हो गई है, जो कटा हुआ जो उत्पाद है उसको वो सुरक्षित करें, तिरपालों से ढकें, वेयर हाउस में रखें, किसी भी प्रकार से उसको सुरक्षित करें। इस प्रकार के अलर्ट काफी दिनों से लगातार पूरे जिले में, बल्कि पूरे हरियाणा में ये जारी किए गए हैं। तो जिससे जो समझदार किसान है, जो लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या जो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार जो जुड़े हुए हैं वो अलर्ट को नहीं, इस पॉइंट पर तो हम लोग बात कर चुके हैं डॉक्टर चंद्रमोहन। पॉइंट ये है कि जिस गेहूं की फसल को पकने के लिए अभी हफ्ता 10 दिन और लगेगा, 80 से 85% ही वो फसल पकी है, वो किसान क्या करे? पॉइंट ये है कि टमाटर की फसल में अभी फूल लगने शुरू हुए हैं, फल बनेगा, पकेगा, तब तो वो हटाएंगे ना। ऐसे में किसान क्या करे? किसान का जो भी, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो अन्न है, किसी भी प्रकार की जो फसल है खुले में होती है, तो उसमें तो जो किसान अपना बचाव कर सकते थे उन्होंने बचाया भी है।
परंतु जब इस प्रकार की कुदरत की जब मार पड़ती है, जैसे ओलावृष्टि हो जाए या आंधी आ जाए या तेज बारिश आ जाए, तो उसमें तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तो उसमें नुकसान होने की आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल किसानों को, क्योंकि उनका तो खुले के आसमान के नीचे सारा उत्पाद रहता है, तो उनको तो कभी भी इस प्रकार की मार तो ऐसे किसानों को मौसम की मार पड़नी तय है अगर मौसम का यही मिजाज रहा और मौसम ने इसी तरह से एक आधा करवट और ले ली तो। बहुत शुक्रिया सर, समय दिया आपने, धन्यवाद इसके लिए। और आप दोनों का भी धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। मैं इस समय अनाज मंडी में मौजूद हूं और किसान अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे थे, लेकिन दो तरह की दिक्कतों का सामना किसान को मंडी में करना पड़ रहा है। एक तो कुदरत की मार जो पहले भी फसल पर रही है और अभी भी जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं, उसके बाद किसान चिंतित है कि मंडी में अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रखेगा। आप देख सकते हैं कि किसान ने ये फसल सुखाने के लिए रखी थी ताकि जब खरीद एजेंसियां आए तो फसल को बेचा जा सके, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों में अफरा तफरी है कि किसी तरह से अपनी फसल को बचाया जा सके बारिश से। ऐसे में इकट्ठा किया जा रहा है। किसान हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। कहाँ से आए थे आप? मेरा गांव बाल पवाना जी, बाल राजपुतान जी और ये 10.5 किलो सरसों के लगा रखे जी। और अपनी फसल लेकर के आए। सबसे पहले तो हमें मंडी में, मेरे पास गाड़ी है 20-16 जम्बो आई सर की जी। गेट पे जब गेट पास कटवाने लगे, वो बोले आप गाड़ी में लेके आए। मैंने कहा मेरे पास ट्रैक्टर है, ट्राली नहीं है। पड़ोसियों की मैंने ट्राली मांग करके सरसों निकलवाई और अपनी गाड़ी में लोड करके मंडी में लेके आए। मंडी में गाड़ी खड़ी, गाड़ी मेरे नाम है खुद। और रही बात, बड़ी मुश्किल से उन्होंने गेट पास काटा। अब गेट पास काटने के बाद हमने आधी सरसों गाड़ी में रखी, आधी सिकाई मौसम के डरते हुए। अब फिर मौसम गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँ, जब भिवानी, हांसी, हिसार, उधर दादरी साइड में सरकार के रेट से भी तेज भाव में सरसों बिक रही है, 6600, 6700, 6800, और यहाँ हम सरकार को 6200 रुपये देने में भी राजी हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए, जब किसान सरकार को सूखा माल दे रहा है तो सरकार ने दबादब खरीद लेना चाहिए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है सरकार से। लेकिन तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं, अभी भी कभी भी बरसात हो सकती है। आप भी पूरी आशंकित हैं इस बात से, तभी फसल इकट्ठी कर रहे हैं। खेत में क्या प्रभाव रहेगा और मंडी में जो लेके आए उस पर क्या असर रहेगा? देखो जी, मौसम की तो मार खेत में बहुत ज्यादा पड़ी। जिनकी फसल कट गई, भीज गई, दोबारा सुखा करके फिर निकाल करके मंडी में आए। मंडी में आकर के भीज गई तो बड़ी दिक्कत की बात होगी। इसलिए मैंने अपना बेटा भी खुद लगा रखा, लेबर के साथ अभी फटाफट उसको इकट्ठी करा और इकट्ठी करा कर तरपाल वगैरह डालेंगे, जो बारिश की बूंद आएगी उसको बचाने का पूरा प्रयास है हमारा। तो देखो दिक्कत तो है ही, जब भगवान जी नाराज हो जाते हैं ना, जब बारिश ले आए तो दिक्कत ही दिक्कत है। जब भगवान खुश हो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो बिल्कुल देखिए, परिस्थितियां हैं जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं, वो सीधे रूप से किसान पर, उसकी फसल पर असर करेगा, क्योंकि चाहे खेत में खड़ी फसल है, चाहे मंडी में पड़ी फसल है, दोनों पर ही नुकसान हो गए यदि किसी तरह से मौसम में विपरीत बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में किसान बेहद चिंतित हैं। ऐसे वक्त पर बरसात कहीं ना कहीं उनकी 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। बेमौसम की बरसात लोगों के लिए राहत तो किसानों के लिए आफत बनकर आई। अपडेट के साथ लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।